हेलो एवरीवन। समाप्तिस ऑडियो शो हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब तक की कहानी में हमने देखा कि नेहा के पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए और जाते जाते उन्होंने नेहा और अमन की ज़िंदगी को एक पल में बदल दिया। अमन और नेहा की शादी हो गई थी और अब आगे अमन को मन ही मन नेहा पसंद आई थी, लेकिन कुछ भी वह उसके बारे में नहीं जानता था। किसी लड़की को पसंद करना और किसी लड़की के साथ शादी करना दोनों अलग अलग चीज़ें थी। अमन के मन में उत्साह भी था और डर भी। नेहा को लेकर वो चिंतित भी था और खुश भी। इसी बीच में वह नेहा के घर जाने के लिए तैयार हो गया। नेहा रोए जा रही थी और उसकी बुआ उसे समझा रही थी। उसकी बुआ उसे कहती है, अगर तुम्हारे पापा ने अमन को चुना है तो कोई ख़ास बात होगी। अगर अमन अच्छा लड़का नहीं होता तो क्या तुम्हारे पापा तुम्हारे उससे शादी होने देते? नेहा बेटा, अमन अच्छा लड़का है। तुम्हारी बहन का वह अच्छा दोस्त है। एक ही कॉलेज से उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई की, लेकिन किस्मत का खेल देखो, दो अजनबी और ये शादी। यहाँ पर नेहा की कज़न नैना का अमन कॉलेज में क्लासमेट था, लेकिन नेहा को पहले इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अभी उसे यह बात पता चली थी। तभी प्रभाकर और अमन नेहा के घर पहुंचते हैं। प्रभाकर नेहा की बुआ से बात कर रहे होते हैं कि नेहा अंदर से बाहर आती है और प्रभाकर नेहा से बात करते हैं, बेटा, नेहा बेटा, अपने इस पिता के घर चलोगी ना? यह सुनते ही, पिता शब्द सुनते ही नेहा रो पड़ती है और प्रभाकर नेहा को गले लगा लेता है। यह देखकर नेहा की बुआ भी भावुक हो जाती है। नेहा अपने ससुराल यानी अमन के घर जाने का फ़ैसला करती है, जो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला था। जाते वक्त वह बहुत रोती है। नेहा का अमन के घर ज़ोरदार स्वागत होता है। नेहा का देवर यानी नमन नेहा को देखकर बहुत खुश होता है। नमन अमन का छोटा भाई है जो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था और सिंगिंग में उसे अपना करियर बनाना था। वह बहुत अच्छा गाता था, सिंगर था। नेहा की आने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी और पूजा होती है जो शादी के बाद की जाती है, सत्यनारायण की पूजा। वहाँ पर हर कोई, नेहा की बुआ, उसकी कज़िन, अमन की बुआ और उसके घरवाले शामिल होते हैं। रिसेप्शन पार्टी में नेहा बहुत खूबसूरत दिख रही है। अमन भी बहुत अच्छा लग रहा है। हर कोई उन दोनों की जोड़ी को आशीर्वाद दे रहा है। पार्टी ख़त्म हो जाती है और बाद में नेहा और अमन की असली कहानी शुरू होती है। अमन और नेहा एक कमरे में एक साथ बैठे होते हैं, लेकिन उनके बीच में एक अलग सी खामोशी होती है। वह दोनों चुपचाप बैठे होते हैं और फिर बहुत देर की खामोशी के बाद अमन नेहा से कहता है, जो कुछ भी हुआ वो उनकी किस्मत थी, लेकिन आगे अब जो भी होगा वह उन दोनों की ज़िंदगी है और अपनी ज़िंदगी हर किसी को अपनी मर्ज़ी से, अपनी तरह से जीने का हक होना चाहिए। नेहा, मैं तुम्हें नहीं जानता था, लेकिन पता नहीं क्यों जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों पहले एक दूसरे को अच्छे से जान लें, समझ लें, और फिर भी अगर कोई बात नहीं बनी तो मैं तुम्हें खुद इस शादी से मुक्त करूँगा। लेकिन अपने पापा के लिए, तुम्हारे पापा को दिए हुए उस वचन के लिए मैं अपने आप को एक मौका देना चाहता हूँ। इतना सारा वक्त सिर्फ अमन ही बोल रहा था। नेहा चुपचाप बैठी थी। वह आज पहली बार अमन को नज़दीक से जान रही थी, उसे समझ रही थी। उसे लग रहा था कि अमन सच में एक अच्छा इंसान है। वह अच्छा डॉक्टर ही नहीं, बल्कि उसे अपने दिए हुए उस वचन का भी ख्याल है। तभी नेहा बोलती है कि उसे भी यही लगता है कि वह भी चीज़ों को समझना चाहती है, जानना चाहती है। अमन के पिता प्रभाकर को नेहा से बहुत लगाव था। वह अपनी बहू को बहू नहीं तो बेटी मानते थे। आखिर उनके दोस्त की वह इकलौती बेटी जो थी, और दोस्त को दिए हुए उस वचन का वह पूरा पालन कर रहे थे। नमन भी अपनी भाभी को पाकर बहुत खुश था। उसे इस बात का सबसे ज़्यादा गर्व था कि उसकी भाभी एक ऑफिसर है।
आज बस इतना ही। आगे अमन और नेहा की ज़िंदगी में क्या मोड़ आता है, जानने के लिए आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आ रही होगी। अगला एपिसोड जानने के लिए समाप्तिज ऑडियो शो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपको मिले और कोई भी एपिसोड्स आप मिस ना करें। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।